अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब सबको सबसे पहले हम बताते हैं ये हमारा डे 3 है ना? यस। और आज मेरी कोच वापस आ चुकी है, तो कोई ऐसा हंसता चेहरा का वो कुछ नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले सीधी तरह दिन की बात कर लेते हैं। तो दिन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा डे 3 है और व्लॉग नंबर ये 4 है। इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने पिछले में हम आपको पता है बत्तू के जेंटिंग आइलैंड्स गए थे एक ही दिन में। अब दूसरे में हमने कहा कि अब जो है ना अपने आसपास तो फिरे, वहाँ से हमने कोरियन स्नैक्स भी लिए थे। यस, वो कोरियन स्नैक्स लिए थे, वो हम आपको लास्ट व्लॉग में मैं आपको बताना भूल गया था। तो उनकी पिक्चर ये आ गई हैं और ये काफी मजे के थे, लेकिन इनकी जो कैंडीज थी ना वो मजे की नहीं थी। बाकी जो पोकीज है वो आपने लाजमी ट्राई करनी है, अगर आपने नहीं की वो लाजमी ट्राई करनी है। अगर आप पाकिस्तान में भी तो शायद फतेह वगैरह से मिलती हो, मैं पता करके वैसे बताऊंगा। नहीं मिलती। अच्छा, मिलती नहीं पैसे एक जमाने में। खैर हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट नूर होटल में किया था। यस, होटल में हमने ब्रेकफास्ट किया। हमने लिया नहीं हुआ था होटल से, लेकिन हमने उनसे बाय कर लिया 25 रिंगित ईच में। ब्रेकफास्ट बाय होता है, मतलब हम दोनों के 50 रिंगित जो है वो ईच में हमने जो है ब्रेकफास्ट बाय कर लिया। और ब्रेकफास्ट बुफे था, वो आपको मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है। बहुत वैरायटी थी, हर तरह का ब्रेकफास्ट था और काफी अच्छा था। और आईपीएस वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ये ऊपर पॉपअप में आ गई होगी। फिर हम लोग वहाँ से निकल के वॉक करते हुए हम लोग ट्विन टावर तक गए और इसमें जो है वो हम लोग थोड़ा सा रुके थे पिक्चर्स वगैरह के लिए। हाँ, और हमने वीडियो भी बहुत बनाई थी इसकी, अगर आपने वॉक थ्रू देखना है वो भी पॉपअप में आ गया है। तो बाकी ट्विन टावर तक वॉक इतनी मजे की थी, इतनी साफ स्ट्रीट्स थी और सारा उन्होंने रास्ता वगैरह हमारा उस दिन जो था वो संडे था और ऑब्वियसली यूजुअली उस दिन से जो है वो बिजी डे था। यस, लेकिन इतना में ऐसे रश फील नहीं हुआ कि मतलब कहे कि वाओ बहुत ज्यादा रश हो गया। बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही था, इतना कोई खास नहीं था। खैर हम ट्विन टावर गए। ट्विन टावर नूर क्या आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा, सुबह के टाइम था और जो है उसके बाद वो जो शटल लगी हुई थी वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। और खैर हम लोग फाउंटेन्स भी थे, फाउंटेन्स वगैरह भी उसके पास तो पिक्चर्स थी। और मतलब बहुत उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत प्यारा था। हम ऐसे हमने लास्ट टाइम जब आए थे फर्स्ट डे में तो हमने रात को आए थे, तो तब तो हमें रात को ही हमने देखा था, लेकिन दिन के टाइम अपनी खूबसूरती होती है। सो फिर इसके बाद हम लोग टावर के अंदर के एंड एज यूजुअल हमने जो है करेंसी एक्सचेंज कराई, क्योंकि आज तो था वो सारी अट्रैक्शंस, मतलब काफ़ी अट्रैक्शंस जो है हमने विजिट करनी थी, ऑलमोस्ट 3 राइट। तो हमने फिर उस हिसाब से मेरे ख्याल से हमने विजिट करनी थी और हमने $200 जो है वो कन्वर्ट करवाया। $200 उस वक्त के लिहाज से कितने बनते और क्या रेट मिला वो आपकी स्क्रीन में भी आ चुका है। और $200 हमने जब चेंज करवाया उसके बाद हम ट्विन टावर के अंदर चले गए। ट्विन टावर पे हमने कहा कि हम तकरीबन मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक हमने अपना टाइम रखा था कि 3:30 तक हम ट्विन टावर फिरेंगे। मतलब 1:30 बजे तक नहीं, 1:30 तक, शायद 2 बजे तक। हाँ। एक्वेरियम की टाइमिंग हमने देख ली थी काफी अट्रैक्शंस के कि इनकी क्या क्या टाइमिंग है और कब तक ओपन है, तो उस हिसाब से हमने अपना टाइम मैनेज किया हुआ था। तो खैर उसके बाद हम ट्विन टावर के वहाँ पे हमने पूरा मॉल हर फ्लोर में चक्कर लगाया और जिस शॉप में हमने जाना था उसमें एक पूरा फ्लोर तो टेक का था, तो वो हमारा फेवरेट था दोनों का। और वहाँ पे हम फिरते रहे और ये आप वीडियो वगैरह भी उसकी देख सकते हैं, उसमें तकरीबन हर ब्रांड था ना। यस, फिर इसके बाद हमने आई गेस बेसमेंट में मुझसे इनका वो फूड कोर्ट था, राइट? बेसमेंट होते हैं ना मेरे ख्याल से फूड। हां, इनके बेसमेंट में ज्यादातर फूड कोर्ट होते हैं। तो खैर हमने वहां से जाके जो है वो फ्रेश जूस पिया और मुसा बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। बाकी बहुत मजे का था, ये बहुत ठंडा, बहुत मजे का। और आपको पहले भी मैंने बताया आइस बहुत ज्यादा डालते हैं ये, तो वो तो और जो है ना वो मजा डबल हो जाता है। बाकी वो जूस की प्राइस मुझे अब याद नहीं है, लेकिन वो भी कोई ना 15 रिंगित का ही था। महंगा ही था क्योंकि आप ट्विन टावर से वो मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट की, तो आप जहाँ से वहाँ से परचेज करोगे तो आपको वो चीज ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। एग्जैक्टली। अच्छा जी, उसके बाद हम जब ट्विन टावर से गए हमने सारा जो मॉल फिर लिया हमने अपने टाइम के मुताबिक। उसके बाद हमने कहा कि अब चलते हैं एक्वेरियम में। अब एक्वेरियम का क्या है कि वो ट्विन टावर से थोड़ा सा बाहर मेरे ख्याल से बिल्डिंग है उसमें बना हुआ है, लेकिन ट्विन टावर से भी टनल जो है वो जाती है एक्वेरियम को, उधर से ही जाती है, ट्विन टावर के ही अंदर है। लेकिन जो है हम तो बिल्कुल गुम चुके हुए थे कि हमने जाना कहाँ है। और लेकिन ये फायदा था कि मैंने वो बूथ्स लगाए। यस, वो बूथ से वो स्क्रीन सी लगाई थी वहाँ पे, आप और स्क्रीन काफी एडवांस थी, ऐसी नहीं थी कि ओके बस ये मैप आ गया, तो वो पूरा बताते थे कि ट्रैक आपने यहाँ से टर्न लेना है और इस तरफ ये होगा। फिर है हम लोग मतलब चलते फिर ऊपर बोर्ड्स भी होते थे, वो पढ़ते पहुंच गए एंड काफी लंबी टनल थी।
यस काफी टनल थी उसमें और प्यारी टनल थी। उसमें वो कोट्स वगैरह भी लिखे हुए थे और कुछ कोट्स तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, है ना। वो आपके मैं पिक्चर में मैंने खींची थी 1-2 की, तो वो मैं लगा दूंगा। बाकी उसके बाद हम एक्वेरियम जब पहुंच गए वहाँ पे लाइन लगी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड था जैसे आपको नूर ने बताया है। अच्छा जी, वहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना वो लाइन लगी हुई थी और लाइन में नूरा टिकट कितने की थी जब हमने ली थी? 79 ईच। हाँ 79 रिंगीत ईच की टिकट थी, मतलब 79 दैट्स बिकॉज़ वो वीकेंड था तो इसलिए ये प्राइस थी। उसके अलावा वीकडेज की अलग होती है। वीकडेज की अलग है, बच्चों की शायद अलग है और जो वहाँ के लोकल्स हैं ऑब्वियसली उनकी अलग है। हम लोग टूरिस्ट थे, हमारी प्राइस अलग थी, वीकेंड था तो वो और ज्यादा थी। तो हमने 79 हमें जो है ना वो ईच में पड़ी थी और कन्वर्जन आपके सामने आ चुकी होगी। फिर उसके बाद हमने वो लाइन में लगे और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टनल में से गुजरते गए और टनल में से सबसे पहले नूर क्या आया था? वो एक्वेरियम की इंसेक्ट्स आए थे आई गेस। एक्वेरियम का इन्होंने पोर्शंस बनाए हुए थे कि ये पोर्शंस इस मेराइन का है, ये पोर्शन इसका है, सारे इन्होंने मतलब पूरा मैप सा बनाया था। उसके बाद फिशेस का था और छोटे मोटे से जानवरों का भी था। हाँ जी ऐसी था। और उसके अलावा कौन सा एक बायोटेक का था और उसके बाद उन्होंने एक वो उसका ऑगमेंटेड रियलिटी का भी कोई एक पोर्शन रखा ऐसा कुछ भी था। वो उसके अलावा वो बेसिकली टनल भी थी किड्स के लिए था कि वो खड़े होते हैं एंड कंप्यूटराइज्ड जो है वो पोलर बियर्स वगैरह आपके पास आते हैं एंड देन वो बच्चे तो यही समझते कि रियल है। यस तो बच्चों के लिए काफी एंजॉयबल है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आगे गए एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अजीब इंसेक्ट्स देखे वाकई में अजीब थे। उसके बाद फिशेस बहुत तरह की देखी, कुछ डायनासोर जैसी थी, कुछ ऐसे शार्क भी नहीं था, एलिगेटर टाइप थी। और अच्छा फिर इसके बाद हम लोग आगे जाते गए तो एक मतलब बड़ी सी ऐसे करके टनल बनी थी या ग्लास बना था व्हाटएवर इट इज, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, डिफरेंट थी। हमने जब वो देखा यार वो वाकई बहुत प्यारा था। उसके अंदर पता नहीं क्या था, फिशेस थी या क्या था? फिशेस थी ऑब्वियसली उन्होंने ज़ेब्रा थोड़ी ना अंदर रखना था। उसके बाद हमने वो देखा और उसके बाद फिर बायोटेक वाला था। नहीं फिर उसके बाद हम लोग आगे चल के गए थे और टनल था। वाह ये बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, कसम से वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओए बदतमीज कहेंगे यार, क्या बदतमीजी है। हाँ शुक्र। अच्छा ये खुद ही एक ही है। ओह सॉरी ये तो एक ही है, मैंने तो 2 है। मुझे पता है लेकिन लाइट जैसी है, लाइट एक्चुअली पता होगा कि एक्वेरियम में पूरा ऐसे करके ग्लास यूं करके बना होता है। वो पूरा जो 360 तो होता है तकरीबन 180 या 2 कुछ होता ही है कोई डिग्री। तो नीचे बस फ्लोर नहीं होता, बाकी सारा होता है। ठीक है फ्लोर पे ही तो खड़े थे मुझसे। फ्लोर में तो हम खड़े थे ना, मतलब कि बाकी फ्लोर बस मतलब फिशेस वाला नहीं होता, बाकी सारा ग्लास का होता है। okay. तो आसपास आपके वो सारी 360 में हमने पता है वो शार्क भी देखी थी जो हमारे ऊपर से जा रही थी। yes. अच्छा डिफरेंट चीज हमें ये लगी उस टनल में कि उसमें 2 पार्ट्स बने हुए थे नीचे। एक था वो मूविंग वाला था, मूविंग ट्रैक बना हुआ था और एक नॉर्मल ट्रैक बना था। आप वॉक करके देख सकते हो और मतलब एक मूविंग ट्रैक जो था उसके ऊपर आप खड़े हो जो वो एज एस्केलेटर वर्क करती है, तो आप खड़े हो जो एंड देन वो स्लोली चलता रहेगा और सारा दिखा देगा। अगर आपने कहीं पे पिक्चर खिंचानी है यहाँ पे कुछ करना है तो आप साथ वाले ट्रैक वो वीडियो नहीं है, वो जो वो ट्रैक था ना एस्केलेटर वाला उसमें क्योंकि वो स्लोली मूव हो रहा है। अगर रश कम होता हमारे बहुत रश था क्योंकि वो संडे था उस दिन। यस उसमें वाकई टनल में बहुत रश था, लेकिन हमने फिर भी काफी अच्छी पिक्चर वगैरह बना ली थी ना। अच्छा खैर उसके बाद फिर जब हम टनल से निकले, टनल का मेरे वैसे सबसे ज्यादा शौक था मुझे। नूर ने देखा हुआ था अपने कंट्री रियाद में, राइट?
यही जद्दा में, सऊदी जद्दा में देखा था। तो मैंने खैर कभी भी नहीं देखा था, तो मेरे लिए तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर वहां से फिर हम निकले, फिर वो मेरे ख्याल से बायोटेक वाली आ गई थी। फिर हमने वो बायोटेक में वो स्कल्स पड़े हुए थे किसी के, और फिर डायनासोर के स्कल्स वगैरह पड़े हुए थे, और उसके अलावा कोई नई टेक वगैरह ऐसी चीजें पड़ी थी जो यूज होती हैं फॉर सम बायो रिलेटेड रीजंस। और इसके बाद फिर हम जब बाहर निकल गए थे ना, जब हम बाहर निकले अलग दुनिया में, है ना। मतलब हमें यही था, मतलब दिमाग में हमारे यही था कि मतलब अच्छा हम क्योंकि ट्विन टावर के अंदर गए थे और फिर हम एक टनल में गए, है ना, और वो टनल भी ऐसे फील करवा रही थी कि हम ट्विन टावर के अंदर ही कहीं घूम रहे हैं। तो हमें ना हम उसके अंदर ही ऑब्वियसली है कोई बैक साइड में, यहाँ पे जब हम निकले ट्विन टावर हमारे से कोई अच्छा, लेकिन हम लोग एक्वेरियम से जब निकले थे ना, तो उन्होंने हर अट्रैक्शन में ये चीज़ ज़रूर की होती है कि जब आप कहीं से निकलते हो अट्रैक्शन से, तो वो आपको गिफ्ट शॉप से गुजारते हुए जाते हैं कि मतलब ताकि उनको इसमें भी प्रॉफिट हो कि मतलब आप निकलो और बच्चा जिद करे देखे कि मम्मी आई वांट द शार्क। तो वो बाकी में ये हर उसमें अट्रैक्शन में था। बाकी उसके बाद हम जब निकल गए तो अलग ही थे। फिर हम KLC, लेकिन हमने पार्क एक्सपीरियंस कर लिया, वो बहुत प्यारा था KLC पार्क, KLCC पार्क। और वो भी ट्विन टावर के अंदर से ही, मतलब उसकी एग्जिट वो वहां से होती है, तो फिर उसके बाद वो आता है पार्क। यस, बाकी वो आउटसाइड पे ऑब्वियसली मतलब पार्क ही है। तो वहां से हम जो है वॉक करते हुए और फिर थोड़ी देर बैठे फाउंटेन्स और उसके पूल सा जो भी था उसका वो बनाया था पाउंड सा जो भी था उसके पास थोड़ा बैठे, थोड़ा रिलैक्स हुए, और फिर हम गए अपनी अगली डेस्टिनेशन में जाने के लिए ग्रैब करवाने, और वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in next video. अल्लाह हाफिज़।